हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेशनल एजुकेशन सेंटर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के भारतीय भवन मैथ में प्रश्नावली 2 का एफ क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले कुछ बातें समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो दी हुई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगा। दी हुई संख्या में अंकों की संख्या +1/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि दी हुई संख्या, जैसे अंकों की संख्या क्या होना चाहिए, विषम। एज फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं 625। देखिए अंकों की संख्या इसमें विषम है कि नहीं, तो कैसे पहचानिए। देखिए 1 2 3, तीन जो होते हैं वो विषम अंक होते हैं, है ना। तो विषम हो तो दी हुई संख्या के वर्गमूल, यानी कि 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितनी संख्या का, कितने अंक का निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो दी हुई संख्या में अंकों की संख्या कितना है, 3, 1 2 3 +1/2, यानी कि 4/2, 2 बार में कट जाएगा तो 2 आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे हम तो 2 अंक का ही निकलेगा, है ना। जैसे कि आप जानते हैं 625 किसका वर्ग होता है, 25 का। तो देखिए 25 2 अंक का ही है कि नहीं, क्लियर है। तो इससे ये फार्मूला से ये बता सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंक का निकलेगा, क्लियर है। सेम उसी प्रकार से ये भी है, यदि दी हुई संख्या में अंकों की संख्या सम हो, है ना, सम हो तो दी हुई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, यानी कि अगर अब संख्या जैसे विषम दिया था तब निकाल लिए, अगर सम संख्या में दे दे, जैसे हम मान लेते हैं 81, ठीक है। तो 81 देखिए सम संख्या है कि नहीं, क्लियर है। जैसे 1 और 1 2 अंक है तो 2 अंक सम होते हैं, ठीक है। तो 81 का अगर हम लोग को वर्गमूल निकालना है तो कितना होगा, तो देखिए कितने अंक का निकलेगा, कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, दी हुई संख्या में अंकों की संख्या कितना, 2/2, यानी कि 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि 81 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना अंक का निकलेगा, 1 अंक का, क्लियर है। जैसे कि आप जानते ही होंगे 81 जो होता है 9 का वर्ग, तो ये 1 ही अंक है कि नहीं, क्लियर है। तो इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। देखिए इसमें जितना भी है संख्या दे रखा है वो पूर्ण वर्ग है, और उस पूर्ण वर्ग को देखते के साथ ही हमको बताना है कि उसका जो वर्गमूल होगा वो कितने अंक का निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 25। तो 25 में दे करके बताना है कि इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितने अंक का निकलेगा। तो कैसे बनाइएगा, लिखिएगा सोल्व करके कि 25 में, है ना, 25 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या कितना है इसका, 2 गो। देखिए गिन लीजिए 1 2, क्लियर है ना। अब लिखेंगे इसीलिए वर्गमूल में, वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा। तो देखिए अभी इसका फार्मूला बताए थे कि यदि अंकों की संख्या अगर सम होगा तो फार्मूला में बताए थे कि दी हुई अंकों की संख्या बटा 2। तो 2 ही अंकों की संख्या कितना है, 2/2, यानी कि 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो 1 1 अंक का ही निकलेगा, क्लियर है। तो 1 आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, 256। तो 256 को सोल्व करिए। तो क्या लिखेगा, 256 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3। क्या कि देखिए गिन लीजिए 1 2 3, 3 हो जाएगा। अब लिखिए इसीलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर अंकों की संख्या विषम था तो आपका एक फॉर्मूला बताए थे, दी हुई अंकों की संख्या +1/2। तो दी हुई अंकों की संख्या कितना है, 3 +1/2, यानी कितना हो जाएगा, 4/2, 2 बार में कट जाएगा तो 2 हो जाएगा आंसर। यानी कि कह सकते हैं कि 256 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो 2 अंक का ही निकलेगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 9604, 9604। तो इसको सोल्व करके कैसे लिखेंगे कि 9604 में अंकों की संख्या,
तो इसका अंकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 गो है। क्लियर? अब लिखेंगे इसीलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? देखिए इस अंकों की संख्या सम है, तो सम के लिए क्या बताए थे कि दी हुई अंकों की संख्या बटा 2, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि 9604 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक का निकलेगा? 2 अंक का ही निकलेगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? 14,641। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है? 14,641 है ना। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे कि 14,641 में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। तो बताइए अंकों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अंक है ना, तो 5 लिख देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसीलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए अंकों की संख्या ये विषम है, तो विषम के लिए क्या बताए थे कि दी हुई अंकों की संख्या +1/2 है ना। तो दी हुई अंकों की संख्या +1/2 यानी कितना हो जाएगा? 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर है? यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि 14,641 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक का निकलेगा? 3 अंक का ही निकलेगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 78 85 44 है ना, 78 85 44। तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग क्या कि 78 85 44 में अंकों की संख्या। तो अंकों की संख्या इसमें भी कितना है बताइए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कैसे बताएंगे? तो देखिए सम है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सम का फार्मूला क्या था कि दी हुई अंकों की संख्या /2, तो 2 तिया का 6 यानी कि ये भी आंसर हो जाएगा 3। यानी कह सकते हैं कि 78 85 44 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 अंक का ही वर्गमूल निकलेगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। तो इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1 में अंकों की संख्या बराबर कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, तो बराबर 7 करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो देखिए अंकों की संख्या विषम है, तो विषम है तो हम लोग कैसे निकालते थे कि दी हुई अंकों की संख्या +1/2, 7 और 1 8/2 यानी कि 4 बराबर 4 आंसर। क्लियर है? यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 1 2 3 4 3 2 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितने अंक का निकलेगा? 4 अंक का ही। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में प्रत्येक संख्याओं का भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? 144 है ना, तो 144 को हमको क्या करना है? भाग द्वारा विधि वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो भाग विधि द्वारा क्या होता है कि पीछे से जोड़ा लगाते हैं। क्लियर है? तो देखिए जोड़ा लगा दिए, क्या ये जोड़ा लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे है ना। अब यहाँ पर से एक ऐसी संख्या देखते हैं कि जिससे ये लग जाए, तो 1 से 1 बार में लगेगा। देखिए तो 1 लिखेंगे तो 1 से 1 बार में लगा और 1 बार में लगाए। क्लियर है? तो 1 गुना 1 कितना? 1, तो 1 और 1 2, ये क्या होता है यहाँ पे जुड़ जाता है ना, और यहाँ पे क्या होता है? घट जाता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। और ऊपर से देखिए जोड़ा जब लग जाता है तो साथ में उतरते हैं, तो 44 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पर से कौन सी ऐसी संख्या फिर से भरे कि यहाँ पे 44 कट जाए? बताइए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 अगर कर दूँ तो यहाँ भी 2 करेंगे और यहाँ भी 2 करेंगे, 2 3 जगह। क्लियर है ना?
अब देखिए जो भी यहाँ पर अंक देंगे उसी से नीचे गुना करना होता है, क्लियर है। तो देखिए 2 दिए तो 2 से ही गुना किए, तो 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4, देखिए 44 कट जाएगा ना, तो 44 ही खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जुड़ जाता है इस साइड में, तो 2 2 4 और 2, क्लियर है। यानी कि आप 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 144 बराबर आप कितना कर सकते हैं, 12 आंसर, है ना। जो भी आएगा वो क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, क्लियर है। अब देखिए उसका उपाय क्या होता है, अगर इसका दोगुना देखिएगा, इसका ये देखिए ये दोगुना आ जाता है, तो अगर ये दोगुना आ जाता है तो आपका ये वर्गमूल क्या है, सही है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 625। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 625। तो इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे, क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगा देंगे। तो यहाँ पे बचा 6, देखिए 2 से लगेगा, 2 दूना का 4, अगर मैं 3 से लगाता तो 3 तिया का 9, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना से लगेगा, 2 से, तो 2 दूना का 4, 2 3 जगह, ठीक है। अब 2 दूना का कितना, 4, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे इस साइड में क्या होता है, जुड़ जाता है ना। ये क्या होता है, यहाँ पे घटता है, तो 6 में से 4 गया 2, और ऊपर से क्या उतरेगा 25, क्या कि जोड़ा लगा हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पर से कौन सी ऐसी अंक बैठा है कि ये पूरा पूरा कट जाए, तो अगर मैं 5 से बैठा दूँ, है ना, तो 5 3 जगह कर दी, 1 2 3 जगह, अब 5 5 25, इसको गुना करके यहाँ पे लिखिए, 5 5 25, 5 के 20 और 2 22, पूरा कट गया। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 4 और 1 5, देखिए 25 का ये दोगुना 50 है, क्लियर है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 2401। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2401, इसको भी वर्गमूल निकाला भाग विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा लगा देंगे, है ना। अब देखिए कितना बार में लगाइएगा आप, तो 4 बार में लगा दीजिए, 4 चौका 16, तो 4 3 जगह लिख दिए। यदि मैं 5 से लगाता 5 5 25, इससे ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए 4 से लगाया। अब 4 4 16 गुना करके लिख दिए यहाँ पे, इस साइड में क्या होता है, जुड़ जाता है, और यहाँ पे कोई अंक आते हैं, है ना। अब देखिए 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 8, यहाँ पर से क्या उतरेगा, 0 1। अब यहाँ पर से कौन से ऐसा अंक बैठा है कि इसको उसी से गुना करने पर इतना आ जाए। तो देखिए 9 से अगर गुना करते हैं तो 9 1 2 3 जगह, क्लियर है ना। अब देखिए गुना करिए यहाँ पे, 9 9 81 और 9 8 72 और 8 80, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18, 8 और 1 9। देखिए 49 का ये दोगुना है कि नहीं है, 98, यानी कि आपका वर्गमूल सही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 2401 का वर्गमूल कितना है, 49 आंसर, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 40 96। 40 96, इसको भी भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पीछे से पेयर लगा दिए, जोड़ा लगा दिए। अब कितना से लगेगा, 6 से, है ना। तो 6 6 36, और 7 से क्यों नहीं लगा, क्योंकि 7 से लगाते तो 49 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है ना, इसलिए 6 से लगाए, क्लियर है। अब यहाँ पर इस साइड में क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अब 40 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 96 ऊपर से उतरेगा, क्या कि ये जोड़ा लगा हुआ था, क्लियर है। अब यहाँ पर से कौन सा ऐसा यहाँ पर अंक बैठा है कि 496 आ जाए। तो 4 से अगर बैठाते हैं, ठीक है, तो 4 3 जगह, 4 चौका 16, 4 दूना का 8 और 1 9, 4 1 4, देखिए पूरा का पूरा कट गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 1 128। तो देखिए इसका ये दोगुना आ गया, यानी कि सही है आपका वर्गमूल। तो आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं कि 40 96 का वर्गमूल जो है वो कितना आएगा, 64 आंसर, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 57 76, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 57 76। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो पीछे से पेयर लगा देंगे, क्लियर है। अब देखिए कितना बार में लगेगा, 7 से 7 49, 8 से क्यों नहीं लगा, क्योंकि 8 से लगाता तो 8 8 की 64 से ज़्यादा हो जाता है, क्लियर है। तो 49 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इस साइड में जुड़ जाता है, तो 7 और 7 14, क्लियर है। अब यहाँ पर कोई अंक आएगा। अब 57 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ऊपर से 76 उतरेगा, क्या कि जोड़ा लगा हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पर से कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में लगा दीजिए। तो 6 बार में यहाँ भी लगा देंगे, तो 6 6 36, 6 6 24, है ना, 24 और 3 27 का साथ हाथ में 2, 6 एकम 6 और 2 8, देखिए 876 आ गया, कट गया।
यानी कि अब कितना हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए तो 6 6 12, 4 1 5 1। देखिए 76 का ये दोगुना हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 57 76 का वर्गमूल कितना है, 76 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 9604। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 9604। क्लियर है। तो इसको भी क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग पेयर लगाएंगे, है ना। अब लगा दिए। अब यहाँ पर कितना बार लगाएगा, तो 9 से लगा दीजिए, 9 9 81। ठीक है, तो 9 9 का 81, ये कितना हो जाएगा, 9 9 18। और इसको घटाए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, और ऊपर से क्या आ गया 0 4। यानी कि यहाँ पर कौन से अंक का बैठाए कि इसको गुना करके इतना ही आ जाए। आप यहाँ पे 8 बैठा के देखिए, तो 8 से लग जाएगा, तो 8 एक यहाँ पे लिखाएगा 3 जगह, है ना। तो 8 8 का 64, 8 8 का 64, और 6 70 का 0 हाथ में 7, और 8 एकम 8 और 7 15। क्लियर है, यानी कि पूरा पूरा ये कट गया। और यहाँ पे जोड़ दीजिए, 8 8 16, 8 और 1 9, 1 196। 98 का देखिए ये दुगुना है ना। क्लियर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 9604 का वर्गमूल कितना है, 98 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 29 16। क्वेश्चन नंबर 7 में कितना है, 29 16। यहाँ पे भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो राइट साइड से क्या करेंगे, पेयर लगा देंगे। अब देखिए कितना वर्ग लगेगा, तो 6 6 36 नहीं, 5 5 25 लगा देंगे, 5 5 25, तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, और ये कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। अब यहाँ पर 16। अब यहाँ पर से कौन सा अंक बैठा है कि यहाँ पर 416 आ जाए, तो देखिए 4 लगा के देखिए, तो 4 यहाँ भी बैठाते हैं और 4 यहाँ भी। क्लियर है। 4 4 का 16, 0 0 और 1 हो जाएगा ना, क्या कि 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, और हाथ में 1 था तो 1 हो गया, और 4 1 4, देखिए कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 0 1, 54 का ही दोगुना हो गया। यानी कि कह सकते हैं कि 29 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 54 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 47 61। क्वेश्चन नंबर 8 कितना कर रहा है, 47 61। क्लियर है। इसको भी वर्गमूल निकालेंगे, तो दाएं साइड से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए कितना बार लगेगा, 6 बार में, 6 6 36, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और यहाँ पर कोई अंक आएगा, है ना। 47 में से 16 जाए तो कितना बचेगा, 11, क्योंकि 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1। क्लियर है। और ऊपर से आ जाएगा 61। अब यहाँ पर से कितना लगाएंगे कि 11 61 कट जाए, तो 9 बैठा के देख लीजिए, तो 9 9 9 81 गुना करिए, और 9 दूना का 18, है ना, और 8 हाथ में था, तो 18 2 20 अच्छो, 26 का 6 हाथ में 2, 9 1 9 और 2 11। देखिए कट गया, यानी कि अब इसको जोड़ दीजिए, 9 9 18, 2 और 1 3, 138। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि देखिए इसका ये दोगुना है, यानी आप कह सकते हैं कि 47 61 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 69। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, 73 96। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 73 96। इसका भी वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, तो दाएं साइड से जोड़ा लगा देंगे, है ना। अब कितना बार भी लगेगा, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 से लगा दीजिए, 8 8 का 64, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 8 8 16, यहाँ पर कोई अंक भरेगा। अब देखिए यहाँ पर घटाइए, तो 13 में से 4 गया 9, तो इस 6 में से 6 चल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब बचा 96, है ना। अब यहाँ पर से ऐसा कौन सी संख्या, यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक भरे कि इसको से उसी में गुना करने पर इतना आ जाए, तो कितना भर दे, 6 भर देते हैं, है ना। तो 6 यहाँ में भरिए, तो 6 6 36, 6 6 36 और 3 39 का 9 हाथ में 3, 6 एकम 6 और 3 9, देखिए 996 कट गया। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए, 6 6 12, 6 1 7 और 1, देखिए इसका ये दोगुना हो गया। यानी कह सकते हैं क्या कि 73 96 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 86 आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 62 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 62 41, है ना। तो इसको भी जोड़ा लगाएंगे दाएं साइड से। अब कितना बार लगेगा, 7 7 49, और 8 8 का क्या हो जाएगा, 64, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 7 से लगा दीजिए, 7 7 49।
तो अब देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 7 7 14, यहाँ पर से कोई अंक भराएगा। अब देखिए 62 में से 49 घटाएगा कितना बचेगा, तो 12 में से 9 गया तो 9 3 12, यहाँ पे 5 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पे क्या आएगा 41। अब यहाँ पे 9 भरिए, तो 9 भर देंगे, यहाँ भी 9 भरेंगे, तो 9 9 81, 9 4 36 और 8, तो 36 और 4 40 और 4 44 का 4 हाथ में 4, 9 1 9 और 4 13 कट गया। यानी कि यहाँ पे जोड़ दीजिए आप, तो 9 9 18, 4 और 1 5 और 1 158। देखिए इसका ये दुगना आ गया, यानी कि क्या कह सकते हैं कि 62 41 का वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा 79। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है 43 56। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है 43 56, इसका ये वर्गमूल निकालिएगा भाग विधि से। तो क्या करेंगे दाएं साइड से क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, है ना। अब कितना वाला लगेगा, तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 6 36, है ना। तो 6 6 12 इधर जुड़ जाएगा और यहाँ पर कोई अंक भराएगा। 13 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 3 3 में से 3 जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, है ना। अब यहाँ पर जो कौन सा अंक बैठा है कि उसको उसी से गुना करने पर इतना आ जाए, तो 6 बैठा के देख लीजिए। तो 6 6 36, छोदनी के 12 और 3 15 का 5 हाथ में 1 6 और 1 7, यानी कट गया ये। यहाँ पे जोड़ दीजिए 6 6 12, 2 और 1 3 और 1 132, इसका ये दोगुना है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 43 से 56 का वर्गमूल जो है वो कितना हो जाएगा 66। आंसर क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है 60 84। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है 60 84, है ना। अब यहाँ पर इसको दाएं साइड से जोड़ा लगा देंगे। क्लियर है। 7 से लगेगा, काहे कि 8 से लगाएंगे तो 88 के 64 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 7 से लगा दीजिए, 7 बार में कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पे क्या करिएगा जोड़िएगा, है ना। अब यहाँ पर से इसको घटाइए, तो 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और ऊपर से आ गया 84। क्लियर है, ताकि जोड़ा था तो पूरा जोड़ा साथ में उतरता है। अब यहाँ पर से कितना बार में लगाइएगा, तो 8 बार में लगा के देख लीजिए। तो 8 8 का 64, 8 32 और 6 38 का 8 हाथ में 3, 8 और 3 11, है ना। देखिए कट गया। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 8 8 16, 4 और 1 5 और 1 156। देखिए इसका ये दोगुना हो गया, यानी कि क्या कर सकते हैं हम लोग कि 60 84 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 78। आंसर क्लियर है। देखिए इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।